यार गर्मियों का मौसम आ रहा है, बहुत तेज गर्मी लग रही है, कुछ चिल्ड सा रसना पीने का मन कर रहा है। तो मैं देखता हूँ क्या मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी है और वाटर भी है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है। दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या डालूँ ऐसा आइस में से या वाटर में से जिससे रसना एकदम मेरा चिल्ड हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाए? कौन ज़्यादा ठंडा करेगा, आइस या वाटर? ऐसे ही सपोज मेरे पास एक बेचारा इंसान है और ये बेचारा इंसान इतना ज़्यादा बेचारा है कि इसके एक हाथ पे वाटर और एक हाथ पे स्टीम लग गई। मतलब एक हाथ पे वाटर गिर गया और एक हाथ पे स्टीम, लेकिन दोनों का टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस ज़्यादा बेचारे इंसान से पूछा गया कि बताओ भाई, कौन से हाथ पे तुम्हें ज़्यादा असर देखने को मिला, वाटर वाले पे या स्टीम वाले? Morning class 9th, welcome back to your chapter Better in our surrounding. Let's start with the part 7. So इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जो अब तक हमने नहीं पढ़ा है, जिसका नाम क्या है, लेटेंट हीट। अब तक हम हीट को तो जानते हैं, यहाँ पर एक नया वर्ड आएगा हमारे पास, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है सर हिडन। लेटेंट मतलब हिडन। हिडन हीट, छुपी हुई हीट। छुपी हुई हीट मतलब हीट छुपन छुपाई जैसी है? अरे नहीं भाई, छुपी हुई हीट, लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट मतलब जब किसी मैटर की स्टेट चेंज होती है, जब वो सॉलिड से लिक्विड में आता है या लिक्विड से गैस में आता है, तो कुछ हीट छुप जाती है, हाइड हो जाती है, और उस छुपी हुई हीट को ही क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो मेरा आज का टॉपिक है लेटेंट हीट। जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन पूछे हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं लेटेंट हीट है क्या हमारे पास, ठीक है? तो सपोज मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और इस एक्सपेरिमेंट में मैंने एक बीकर के अंदर क्या लिए हैं, आइस क्यूब्स। क्या ये इमेजिन करना पड़ेगा आपको, आइस क्यूब्स हैं, आइस है। किस फॉर्म में होता है, आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, राइट? अब मैंने इसके नीचे एक बर्नर लगा दिया जो क्या कर रहा है, इसको हीट करने का काम कर रहा है, राइट? अब बर्नर क्या करेगा, इसको हीट करना शुरू करेगा, ठीक है ना? तो बर्नर ने इसको हीट करना शुरू किया। मैंने साथ ही साथ इसमें एक चीज और करी। इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए मैंने यहाँ पर थर्मोमीटर लगा दिया। थर्मोमीटर क्या करता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है। बेसिकली हीट को, टेम्परेचर को मेजर करता है। ये बताता है किसी बॉडी में, किसी ऑब्जेक्ट में कितना टेम्परेचर है, कितनी इंटेंसिटी ऑफ हीट है, ठीक है ना? वो काम किसका है, थर्मोमीटर का काम है। अभी थर्मोमीटर किस पे लगा हुआ है, आइस पे लगा हुआ है। आइस जो है, जो बर्फ है, जो सॉलिड फॉर्म है वाटर की, वो उसका जो टेम्परेचर है अभी माइनस में है, ठीक है? सपोज डेट -5 डिग्री सेल्सियस है। मैं मान के चल रहा हूँ कि फिलहाल इस बर्फ का, इस आइस का टेम्परेचर कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस, जो कि मैंने स्पीकर में पुट किया है, ठीक है, राइट? नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने एक बर्नर को नीचे प्लेस किया जो कि इसको क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, ठीक है? अब हीट करने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टिकल्स की एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ। जब मैं हीट कर रहा हूँ तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन की वजह से जो एनर्जी है, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है, वो बढ़ रही है, ठीक है? अब एनर्जी बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, ठीक है? तो क्या हुआ, आपको ये रिलेशन याद रखनी है, हीट बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, है ना? तो हीट करना है तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, -4 डिग्री सेल्सियस हुआ। बढ़ गया, कम हुआ, बढ़ा है, ठीक है ना? माइनस के केस में उल्टा चलता है, पता होगा आपने मैथ्स में पढ़ा होगा।
अब टेम्परेचर थर्मामीटर में कितना शो हो रहा है, -3 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि हीट बढ़ रही है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। तो टेम्परेचर और बढ़ा थर्मामीटर में, -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, -1 डिग्री सेल्सियस हो गया और इसके बाद आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर फटाफट से बढ़ रहा था, जब तक मैं इसको हीट कर रहा था, -5, -4, -3, -2, -1, अब 0 पे आ गया। लेकिन 0 पे आके मैं क्या देखता हूँ कि टेम्परेचर अब बढ़ना बंद हो गया। मतलब थर्मामीटर काफी देर तक क्या शो कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, थर्मामीटर खराब हो गया? नहीं, थर्मामीटर खराब नहीं हुआ है। मैं उसको अब भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि अब सारा का सारा आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लिक्विड फेज में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि जब तक आइस वाटर में नहीं कन्वर्ट हुआ, जब तक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर अटका रहा। और जैसे ही पूरा का पूरा आइस, ये सारा का सारा आइस क्या हो गया, मेल्ट हो गया। ठीक है, इसे दोबारा बना रहा हूँ, ये क्या हो गया, सारा आइस मेल्ट हो गया, वाटर आ गया। कौन सी फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है। और यहाँ पर ये थर्मामीटर लगा हुआ है। जब सारा का सारा आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। मतलब 0 के बाद 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ऐसे बढ़ना शुरू हो गया टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर कब तक नहीं बढ़ा, मेरा कंसर्न किस पे है मेन, कि भाई टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर क्यों रुक गया था। 0 डिग्री सेल्सियस पे आने की वजह से टेम्परेचर बढ़ना क्यों बंद हो गया था। कुछ देर के लिए टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। और कब तक नहीं बढ़ा, जब तक कि ये सारा का सारा आइस किस में ना कन्वर्ट हो जाए, वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। मतलब कि जब तक कि ये सारा का सारा सॉलिड किस में ना कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में ना कन्वर्ट हो जाए, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो देखो सर, इसका रीजन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ हीट दे रहा हूँ बर्नर की हेल्प से, इसके 2 काम है। मैंने आपको एक काम बताया, अभी एक्चुअली में ये 2 काम कर रही है। इसका काम है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाओ, पार्टिकल का मोशन बढ़ाओ तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन इस हीट का एक और काम है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैटर की जो ये तीनों स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसको क्या लिखा था हमने, FOA, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अब ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वही हैं जो इनको एक दूसरे के साथ बांध के रखते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। गैस के पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। मुझे तोड़ना पड़ेगा, मतलब कौन तोड़ेगा मेरे बदले? हीट। कौन करेगा ये काम? हीट। तो हीट के 2 काम है, एक तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना जिससे क्या बढ़े? टेम्परेचर। दूसरा काम है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना। ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसको तोड़ने का काम भी कौन करेगा सर? हीट करेगी। ठीक है। तो जब हीट काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है पार्टिकल्स की, तो क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा था स्टेप बाय स्टेप, तो इसका मतलब हीट किस पे वर्क कर रही थी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पे वर्क कर रही थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा था। ठीक है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे आके टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, है ना। तो
टेम्परेचर बढ़ना क्यों बंद हो गया? क्योंकि इस टाइम, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट का फोकस काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से हटके किस पे आ जाता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने पर आ जाता है। अब हीट का काम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पे से हट गया है, कहाँ आ गया उसका सारा फोकस? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है, कि ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना, इनको कैसे भी करके तोड़ देना है ना। तो वो काम कौन करेगा? हीट। तो जब हीट इस पे वर्क कर रही है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रही है, यानी कि स्टेट चेंज कर रही है, फेज चेंज कर रही है, स्टेट भी बोल सकते हैं, फेज भी बोल सकते हैं। स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। उस पर्टिकुलर टाइम पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, उस पर्टिकुलर टाइम पर वो जो हीट है वो यूज होती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, टेम्परेचर नहीं बढ़ाती वो हीट, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो हीट छुप गई, क्योंकि वो हीट थर्मामीटर में शो नहीं हुई। थर्मामीटर से ही तो देख रहे हैं हम हीट कैसे बढ़ रही है ना, ऐसे बढ़ी, ऐसे बढ़ी, ऐसे बढ़ी, यहाँ आके रुक गई। तो कब तक रुकी गई? जब तक कि पूरा का पूरा आइस यानी कि सॉलिड फॉर्म पूरे के पूरे वाटर में यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता, यानी कि पूरी स्टेट यानी कि फेज चेंज नहीं हो जाता, तब तक वो हीट क्या कर रही है? टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही है, सिर्फ किस पे वर्क कर रही है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब वो हीट छुप चुकी है, वो थर्मामीटर में शो नहीं हो रही है, और वो तब तक शो नहीं होगी जब तक कि सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो वो जो छुपी हुई हीट है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम कर रही है, उसी हीट को, हिडन हीट को क्या नाम दिया गया है? लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीट, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा लेटेंट हीट का। अभी देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब सपोज कि ये मेरे पास वाटर है, इसके अंदर थर्मामीटर लगा हुआ है, फिर से मैंने इसको क्या करा? बर्नर के नीचे रखा हुआ है। बर्नर मैंने बंद ही नहीं किया, ये वाला एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू चल रहा है। आइस से किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। अब भी मैंने बर्नर को बंद नहीं किया, बिल्कुल मान नहीं रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, इसको हीट करे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मैं क्या देखता हूँ, थर्मामीटर में फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, 10 डिग्री सेल्सियस हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, 50 डिग्री सेल्सियस हुआ, 70 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। कुछ देर के लिए टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो हीट तो दे रहे हैं, हीट तो कंटिन्यूअस कर रहे हैं, बंद ही नहीं कर रहे, उसको बंद करना तो भूल गए, ठीक है ना। तो हीट दे रहे हैं, थर्मामीटर में टेम्परेचर कितना शो हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है। पहले तो बढ़ रहा था, धीरे धीरे 0 से 10 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, धीरे धीरे करके कहाँ तक पहुंच गया? 100 डिग्री पे। फिर मैं क्या देखता हूँ यार, 100 डिग्री के बाद बढ़ना ही बंद हो गया, है ना। तो काफी देर तक नहीं बढ़ा। कब तक नहीं बढ़ा? जब तक कि ये सारा का सारा वाटर किसमें ना कन्वर्ट हो जाए? स्टीम में। 100 डिग्री सेल्सियस वो वाला टेम्परेचर है जहां पर कि ये वाटर किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? स्टीम में, यानी कि लिक्विड गैस, लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस केस में? वाटर के केस में, ठीक है ना। 100 डिग्री सेल्सियस वो वाला टेम्परेचर है इसमें वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वाटर की लिक्विड स्टेट किसमें कन्वर्ट हो जाती है? गैस में। और तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होता जब तक कि सारा का सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए। दोबारा बता रहा हूँ, मैंने हीट किया, हीट करने के बाद टेम्परेचर बढ़ता रहा, कब तक बढ़ता रहा? 100 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ता रहा। 100 डिग्री सेल्सियस वो वाला टेम्परेचर है जहां पर वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि वाटर की लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, राइट। और 100 डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर में तब तक शो करेगा, टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि ये सारा का सारा वाटर उड़ ना जाए, जब तक कि ये सारा का सारा वाटर किसमें ना कन्वर्ट हो जाए? स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हुआ जो यहाँ पर हुआ था। एक्चुअली में ये जो हीट आप दे रहे थे,
इसके दो काम थे, एक पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना जिससे टेम्परेचर बढ़ता है, दूसरा काम है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना। तो जब पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ रही थी तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, जब पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ रही थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, तब तक टेम्परेचर बढ़ रहा था और थर्मामीटर में शो हो रहा था। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर वाटर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, यानी कि फिर से क्या आया, स्टेट में चेंज आया, चेंज इन स्टेट। उसका जो फेज था, जो स्टेट थी, वो चेंज होने लगी लिक्विड से गैस में, ठीक है। और ये काम भी किसने किया होगा, हीट ने। कैसे किया होगा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के। भाई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ा होगा तभी तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ होगा, गैस में कन्वर्ट हुआ होगा, है ना। तभी तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर गए होंगे, तो वो काम भी किसने किया, हीट ने। तो जब हीट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रहा है, किस टेम्परेचर पे तोड़ रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर तोड़ रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम में काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इसलिए थर्मामीटर में शो नहीं हो रहा है। और फिर से यहाँ पर हीट छुप गई, और छुपी हुई हीट को क्या नाम दिया, लेटेंट हीट। क्या नाम दिया, लेटेंट हीट। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि भाई लेटेंट हीट है क्या, छुपी हुई हीट है क्या, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, आइस सॉलिड फॉर्म, वाटर लिक्विड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट छुपी रहती है, किस टेम्परेचर पे जाकर, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर भी मिलेगा और आइस भी मिलेगा, लेकिन वाटर के पास एक्स्ट्रा हीट होगी, एक छुपी हुई हीट होगी, किस फॉर्म में, लेटेंट हीट के फॉर्म में। किस फॉर्म में, लेटेंट हीट के फॉर्म में। तो ज्यादा ठंडा कौन है और गर्म कौन है, आइस ज्यादा ठंडा है। देखो दोबारा बता रहा हूँ, आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है और वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। 0 डिग्री सेल्सियस आपका वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है, इसका आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट होना शुरू हो जाता है। किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको आइस भी मिलता है और वाटर भी मिलता है, लेकिन हीट जो है, अब वो हीट क्या करती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करती है, वो अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ने देती, जिसकी वजह से हीट क्या हो जाती है, छुप जाती है, हिडन हो जाती है, और इस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, इसके पास एक एक्स्ट्रा हीट है जिसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, ठीक है ना। तो अब आइस के पास तो वो हीट है नहीं, किसके पास है, वाटर के पास। टेम्परेचर सेम है दोनों का, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो अब वो हीट किसके पास है, वाटर के पास। तो ज्यादा गर्म कौन हुआ, वाटर गर्म हुआ एज कंपेयर टू आइस, ठीक है ना। और आइस ज्यादा ठंडा हुआ। तो जो मेरा क्वेश्चन था स्टार्टिंग की वीडियो की स्टार्टिंग में, वो क्या था कि मुझे रसना को चिल्ड करना था, तो मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि सेम टेम्परेचर पर आइस भी था और वाटर भी था। तो मैं क्या डालूं दोनों में से, आइस में से या वाटर में से क्या डालूं कि ये जो है क्या हो जाए, ज्यादा ठंडा हो जाए, मेरा रसना ज्यादा से ज्यादा ठंडा हो जाए। तो मुझे पता है क्यों, क्योंकि मैंने लेटेंट हीट वाला टॉपिक पढ़ा है, मुझे पता है कि आइस ज्यादा ठंडा होगा एज कंपेयर टू वाटर, बिकॉज वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कंटेन्स एन एक्स्ट्रा हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि भाई पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि आइस में और वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस कौन ज्यादा ठंडा होगा, आइस ज्यादा ठंडा होगा, वाटर थोड़ा गर्म होगा, राइट। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्या कि एक आदमी जो बेचारा था, उसके हाथ पे, एक हाथ पे क्या हुआ था, वाटर, और एक हाथ पर क्या गिरी थी, स्टीम। दोनों का टेम्परेचर क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। किसका, वाटर का, यानी कि ये वो वाला टेम्परेचर है जहाँ पर वाटर बॉईल होना शुरू होता है, और बॉईल होने से मेरा मतलब है
उसकी स्टेट लिक्विड से किस में कन्वर्ट होती है, गैस में। 100 डिग्री सेल्सियस वो वाला टेम्परेचर है जहाँ पर वाटर बॉयल होना शुरू होता है, और बॉयल होने से मेरा मतलब है कि उसकी स्टेट चेंज होनी शुरू होगी लिक्विड से गैस में, और वो टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि सारा का सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो वो जो छुपी हुई हीट है, क्योंकि यहाँ पर हीट क्या कर रही है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम कर रही है, छुप गई है, थर्मामीटर में शो नहीं हो रही है। वो जो छुपी हुई हीट है वो किसके पास मिलेगी आपको, स्टीम के पास। ये जो एक्स्ट्रा हीट है जिसको आपने लेटेंट हीट बोला है, ये आपको किसके पास मिलेगी, स्टीम के पास। तो जिस बंदे का हाथ, जिस पर्सन का हाथ की बात हो रही थी, एक हाथ पे वाटर एक हाथ पे स्टीम गिरा था, उसके हाथ पे ज्यादा असर स्टीम का होगा एज कंपेयर टू वाटर। एज कंपेयर टू वाटर, स्टीम कॉजेज सीवर बर्न ऑन हिज हैंड। उसके हाथ पे जो सीवर बर्न होगा, जो ज्यादा जलेगा, वो स्टीम की वजह से जलेगा, वाटर की वजह से कम जलेगा, बिकॉज स्टीम हैज एक्स्ट्रा हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, राइट। स्टीम के पास क्या है, एक्स्ट्रा हीट है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। सो आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस आइस, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, कौन ज्यादा ठंडा, आइस ज्यादा ठंडा। क्यों, क्योंकि वाटर के पास क्या है, एक्स्ट्रा हीट है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। तो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम भी है और वाटर भी है, यानी कि गैसेस फॉर्म भी है और लिक्विड फॉर्म भी है। कौन ज्यादा गर्म, स्टीम ज्यादा गर्म, क्योंकि स्टीम हैज एक्स्ट्रा हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। तो ये छुपी हुई हीट है, ये जो एक्स्ट्रा हीट है, आपको पता चल गई ये क्या होती है, राइट। अब आपको ध्यान कैसे रखना है, ध्यान ये रखो कि एक फेज से दूसरे फेज में जब जा रहे हैं, जब सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, तो दूसरे वाले फेज के पास वो छुपी हुई हीट होगी। मतलब आइस और वाटर में से, आइस से किस पे जा रहे हैं, वाटर में, तो छुपी हुई हीट किसके पास है, वाटर के पास, ठीक है। और अगर वाटर से स्टीम में जा रहे हैं तो फिर से फेज चेंज हो रहा है, फिर से स्टेट चेंज हो रही है, वाटर से किस में जा रहे हैं, स्टीम में। तो स्टीम के पास एक्स्ट्रा हीट है, किसके पास, स्टीम के पास। तो जिस फेज में जा रहे हैं, नए फेज में जा रहे हैं, नए फेज के पास एक्स्ट्रा हीट है, और उस एक्स्ट्रा हीट को, उस छुपी हुई हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, राइट। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में लिखो। आपको एक और बात बता देता हूं जल्दी से कि मेल्टिंग मतलब क्या, मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना का दूसरा नाम भी है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन। मेल्टिंग का दूसरा नाम क्या है, फ्यूजन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, द अदर नेम ऑफ मेल्टिंग इज फ्यूजन। चाहे मेल्टिंग आए चाहे फ्यूजन आए, आपको सेम डेफिनेशन लिखनी है, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। ऐसे ही आपको दोबारा से क्या याद रखना है कि भैया बॉइलिंग जो है, जिसका मतलब है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, प्रोसेस का नाम बॉइलिंग, जो पहले पढ़ चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसका अदर नेम है वेपराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। बॉइलिंग का अदर नेम क्या है, वेपराइजेशन, ठीक है ना। तो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, क्या, एक तो मेल्टिंग, अदर नेम ऑफ मेल्टिंग इज फ्यूजन, बॉइलिंग का अदर नेम क्या है, वेपराइजेशन। तो देखो टॉपिक पे वापस आते हैं। जब आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा था, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, जब स्टेट चेंज हो रही थी सॉलिड से किसमें, लिक्विड में, सॉलिड टू लिक्विड, तो उस टाइम पर जो छुपी हुई हीट थी, लेटेंट हीट थी, हिडन हीट थी, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। लेटेंट हीट क्या है, छुपी हुई हीट है। जब तक, वो कब तक रहती है, जब तक कि आपकी स्टेट पूरी तरह से चेंज नहीं हो जाती, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड में हो, चाहे वो लिक्विड से गैस में हो, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर उसने पूछा है, क्या पूछा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन,
तो वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि जब तक कि सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, उस टाइम पर जब वो हीट यूज हो रही है, जो छुपी हुई हीट है, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर जब लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा था? गैस में, यानी कि क्या? बॉइलिंग। लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा था? गैस में। उस टाइम पर ये जो छुपी हुई हीट है, लेटेंट हीट, इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। राइट? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भैया लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। तीन अलग अलग टॉपिक हैं, ये कंफ्यूज मत होना। अगर सिंपल लेटेंट हीट लिखा है तो इसका मतलब वो छुपी हुई हीट जो कि फेज चेंज करने के काम आते हैं। फेज चेंज मतलब स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करते हुए जो छुपी हुई हीट है, उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जब तक रहती है जब तक टेम्परेचर, इसका मतलब वो वाली हीट है जिसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता है बेसिकली, ठीक है ना? टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, टेम्परेचर थर्मोमीटर में जो का तो रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था 0 डिग्री था जब तक कि पूरा आइस किस में नहीं कन्वर्ट हो गया? वाटर में। यहाँ पे 100 डिग्री था जब तक कि सारा लिक्विड किस में नहीं कन्वर्ट हो गया? गैस में। राइट? तो लेटेंट हीट का मतलब है स्टेट चेंज होना। यहाँ पे आप स्टेट को मेंशन नहीं करोगे। स्टेट चेंज होने के दौरान जो छुपी हुई हीट होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेंशन कर दिया, तो वो छुपी हुई हीट ड्यू टू विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, विदाउट राइज इन टेम्परेचर, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन के केस में आपको सॉलिड और लिक्विड को मेंशन करना पड़ेगा। और अगर उसने पूछा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये वो छुपी हुई हीट है जिसके दौरान लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। यहाँ पे आपको लिक्विड और गैस मेंशन करना पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। वो छुपी हुई हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। राइट? तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है। उसके बाद इसके बाद क्या आएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है? उसके बाद क्या आ रहा है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से नोट्स में कंप्लीट करो। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा ही क्यों हुआ। ठीक है ना? इस तरह के क्वेश्चन जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आंसर दूंगा फटाफट से। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो जाके आज चैनल को जल्दी जल्दी। ठीक है ना? और प्रेस द bell icon to get all the updates. Thank you. Have a nice day.